अगर आपके घर में दावत हो तो सिंगापुरियन स्पैगेटी ज़रूर बना के देखिएगा। ये आपकी दावत को चार चांद लगा देगी और मेहमानों को इतनी पसंद आएगी कि मेहमान इसको बार बार खाना पसंद करेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए चलते हैं मज़ेदार सिंगापुरियन स्पैगेटीज़ की रेसिपी की तरफ। मज़ेदार सिंगापुरियन स्पैगेटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले चिकन के ऊपर एक मसाला मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले ली है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून ऑरिगेनो हम इसमें ऐड कर देते हैं और हाफ टी स्पून हम इसमें लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में डालकर हमने इसको पीस लिया था, तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इस मसाले को चिकन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट कर देते हैं। चिकन के ऊपर अच्छी तरह से इस मसाले को मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से चिकन के ऊपर मसाला लग जाए। तो इतनी देर हम सब्जियों का एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर हम 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक बड़ा बंच लहसुन का और 6 से 7 अदद हमने यहाँ पर बड़ी लाल मिर्चें ले ली हैं। जो हरी मिर्चें रेड हो जाती हैं उनको हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है और लहसुन को भी हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो इसमें से आधा हम लहसुन इसमें ऐड कर देते हैं और आधी हम इसमें हरी मिर्चें जो लाल हो गई हैं वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई कर लेना है कि ये क्रिस्पी हो जाएं, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर हमने हरी मिर्चें और लहसुन फ्राई कर लिया है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको हम एक प्लेट में निकाल कर साइड पर रख लेते हैं। ये हम एंड में यूज़ करेंगे। इसको हम एंड में ऊपर से गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर हमारी हरी मिर्चें और लहसुन के चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, जो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं सिंगापुरियन स्पैगेटीज़ के अंदर। और अब जो बचा हुआ ऑयल है उसी के अंदर अब हम बचा हुआ लहसुन और बची हुई हरी मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इनको भी हम बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 मिनट तक ही हम हरी मिर्चों को और लहसुन को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की रेड मिर्चें ना हो तो आप हरी मिर्चें भी इस तरह से कट करके उसके चिप्स बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 3 अदद हरी प्याज के ऊपर वाले हिस्से को कट करके इसमें ऐड कर दिया है। हरी प्याज के ऊपर वाले पार्ट को बिल्कुल बारीक गोलाई में हमने इस तरह से कट करके इसमें ऐड कर दिया है। तो हम इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी हरी मिर्चें, लहसुन और प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं गाजर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर ले ली है। आजकल गाजर का मौसम नहीं है तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज ही गाजर ले ली है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसकी जगह आप रेड या येलो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक गाजर को इस तरह से लंबाई में कट करके इसमें ऐड कर दिया है और गाजर को हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे। गाजर थोड़ी हार्ड होती है इसलिए सबसे पहले हमने गाजर को ही ऐड किया है। तो यहाँ पर हमने गाजर को फुल फ्लेम पर 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। गाजर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बंद गोभी। तो यहाँ पर मैंने आधी बंद गोभी ले ली है। आधी बंद गोभी को भी देखिए इस तरह से लंबाई में मैंने कट कर लिया है। तो फुल फ्लेम पर 1 से 2 मिनट बंद गोभी को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो सारी सब्जियां हम ऐड करते जाएंगे और 1 से 2 मिनट हम इनको फ्राई करते जाएंगे। बंद गोभी को भी हमने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी लंबाई में हमने इस तरह से कट कर लिया है। शिमला मिर्च को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और शिमला मिर्च को भी 1 से 2 मिनट हम फुल फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद मिर्च। 1 टीस्पून काली मिर्च हम इसमें ऐड कर देते हैं। फुल फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर। चिकन पाउडर को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून भर के हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे और 3 टेबल स्पून ही हम इसमें सोया सॉस भी ऐड कर देते हैं। झटपट ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। फुल फ्लेम पर हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून हम इसमें टोमेटो केचप ऐड कर देंगे। फुल फ्लेम पर हम इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे और टोमेटो केचप को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये रेसिपी बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर हमने सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक पैकेट स्पैगेटी को हमने उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर बॉईल कर लिया है। 7 से 8 मिनट में हमारी स्पैगेटी बॉईल हो गई है। स्पैगेटी को बॉईल करने के बाद इसको एक स्ट्रेनर में डाल के इसके पानी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और यहाँ पर हमारी स्पैगेटी भी बॉईल हो चुकी है। स्पैगेटी को हमने इस सब्जियों में ऐड कर दिया है और अब हम इसके ऊपर
से हरी प्याज के नीचे वाले हिस्से को इसमें ऐड कर देते हैं, जो हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। स्पैगेटी को और इन सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 10 से 12 मिनट में हमारी ये ज़बरदस्त सी स्पैगेटी बनके तैयार हो गई है। इस मज़ेदार ज़बरदस्त सी स्पैगेटी को अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डिश रख ली है, डिश के अंदर हम इस तरह से स्पैगेटी को डिश आउट कर लेते हैं। सारी स्पैगेटी को हम इस डिश के अंदर निकाल लेते हैं। तो ये ज़बरदस्त सी स्पैगेटी खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है, लेकिन हम इस वक्त बना रहे हैं सिंगापुरियन स्पैगेटी, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई के अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद हम अपनी बोनलेस चिकन इसमें ऐड कर देते हैं, जिसके ऊपर मसाला मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। 4 टेबल स्पून ऑयल के अंदर हम इस चिकन को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। इतना भून लेंगे कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए, चिकन का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और चिकन का कलर बिल्कुल ब्राउन हो जाए। तो इसको कवर करके लो फ्लेम पर पहले छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर चिकन ने कितना ज़बरदस्त पानी रिलीज कर दिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पर कवर करके छोड़ देते हैं, ताकि चिकन के अपने पानी में ही चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो आप देख सकते हैं चिकन भी हमारी यहाँ पर टेंडर हो चुकी है। अब हमने इसको इतना भून लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी चिकन भी रेडी हो चुकी है। तो इस चिकन को भी हम इस स्पैगेटी के ऊपर डाल देते हैं। सिंगापुरियन स्पैगेटीज़ में इस तरह से लेयर बनती हैं, जो बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। आपकी दावत को 4 चांद लगा देगी ये रेसिपी। तो अब हम इसकी 2 सॉसेस बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव दही ले ली है। दही को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। 5 टेबल स्पून हम इसमें मायोनीज़ ऐड कर देंगे। दही की जगह आप यहाँ पर फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दही से और ज़्यादा हेल्दी और बहुत मज़ेदार हमारी सिंगापुरियन स्पैगेटीज़ बनके तैयार होंगी। तो इसलिए मैंने इसमें दही ऐड की है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून भर के चिली सॉस, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के केचप। 1/2 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इस सॉस को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतना मिक्स कर लेंगे दही की सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और बिल्कुल स्मूथ सी एक ज़बरदस्त सी सॉस बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी वाइट सॉस बनकर तैयार हो गई है, तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। जब हम इस सॉस को स्पैगेटी के ऊपर डालकर सर्व करेंगे तो बहुत ही शानदार लगेगी। तो यहाँ पर हमने बहुत ही मज़ेदार वाइट सॉस बना के तैयार कर ली है। अब हम एक दूसरी सॉस बना के तैयार करेंगे, वो भी बहुत मज़ेदार बनेगी। रेड सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 टेबल स्पून केचप ले ली है, और अब हम इसमें 5 टेबल स्पून ही चिली सॉस ऐड कर देते हैं और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी रेड सॉस भी बनकर तैयार हो गई है, जो हम इसके ऊपर से डालकर इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो अब हम अपने काउंटर पर स्पैगेटी वाली डिश ले आते हैं और अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं वाइट सॉस। तो इस तरह से डिज़ाइन बनाकर हम वाइट सॉस डाल देते हैं। आप जिस तरह से भी इसको सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने वाइट सॉस इसके ऊपर डाल दी है और रेड सॉस को इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे, जो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। वाइट सॉस और रेड सॉस डालने के बाद अब हमने सबसे पहले जो लहसुन और हरी मिर्चों के जो चिप्स बना के तैयार किए थे वो हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं। ऊपर से कटी हुई हरी प्याज हम इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी सिंगापुरियन स्पैगेटीज़ बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन आपने ज़रूर प्रेस करनी है, क्योंकि डेली इवनिंग में मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।